हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज 5 एमसीक्यू हैं जो डेली आपकी 2 बजे क्लास चलती है। टीजीटी 2003 का मॉक टेस्ट चल रहा है आपका। तो अगर किसी कोई बाई चांस कोई ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप इसे ज्वाइन करिए और जहां पर आपके डेली आपका मॉक चलिए। तो देखते हैं एग्ज़ाम कब होता है। एग्ज़ाम का तो किसी को भी नहीं पता है, एग्ज़ाम कब होने वाला है कब नहीं होने वाला है। सब लोग बहुत चिंतित हैं, लेकिन उसमें क्या ही फ़ायदा है कि आप लोग चिंता करिए कि एग्ज़ाम कब होगा। बस इतनी तैयारी रखिए कि अगर कभी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आफ्टर 1 ईयर भी हो ना, तो कम से कम एक बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। बस इतना आप सोच के रखिए कि हाँ, जब भी एग्ज़ाम देना है सिलेक्शन एक बार में लेना है बस। आपको अभी एग्ज़ाम की कोई भी नहीं सोचना है कब होगा कब नहीं होगा, ये बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम तो होना ही है, ऐसा तो नहीं है कि होना नहीं है, एग्ज़ाम तो होगा ही। ठीक है, तो आप लोग अपनी इतनी तैयारी रखिए कि सिलेक्शन एक बार में लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका टीजीटी का 2023 का मॉक टेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यहाँ पे कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कला भूषण 2019 निम्न में से किसको दिया। तो आपको ये भी बता देते हैं कि आपकी देखो शाम में जो क्लास चलेगी इसमें मैंने आपको पद्मश्री वाले सारे कराए हैं। तो आपको पद्मश्री से सम्मानित जितने भी कलाकार हैं आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर कौन सा आपका एग्ज़ाम में मतलब जो कला भूषण मिला है उसको भी बता दिया है और फेलोशिप जो मिली है वो भी आपको बता दिया है। इवन जो भूषण मिले हैं मतलब पद्म भूषण भी मिले हैं उनको भी बता दिया, पद्म विभूषण मिले हैं उसको भी बता दिया है, ठीक है। जो मतलब तीनों ही मिले हैं वो भी हैं। तो पद्मश्री वाला पूरा आपको मैंने कराया है, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा 7 ओ क्लॉक, शार्प 7 ओ क्लॉक। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो किसको दिया है, यहाँ पे कलाभूषण 2020 को यहाँ पर किसको दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोग आंसर को पता ही होगा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र पुंडीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि है। ये आपको बताना है कि मतलब यहाँ पर ललित कला अकादमी जो आयोजित करी जाती है, जो वार्षिक कला प्रदर्शनी है, उसको विजेता को जो पुरस्कार मिलता है वो कितनी राशि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर बता देते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पुजारी औरतें, ठीक है, यहाँ पर है पुजारी औरतें हैं जो आपका 1929 में जो टेम्परा में बना है। देखो आप लोग इसको डेट भी याद रख लेना, साथ साथ में जब आपका करवाया जाता है तो आप लोग उसकी डेट भी याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुजारी औरतें हैं यानी कि 1929 ईस्वी में जो टेम्परा किसका प्रसिद्ध चित्र है ये आपको बताना है। तो यानी कि इसका जो प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर यामिनी राय का हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर यहाँ पर पूछ वो कहते हैं 3 पुजारिन भी पूछ सकता है, ठीक है, कभी कभी पुजारी औरतें कभी कभी हो सकता है 3 पुजारिन, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा कौन किसका हो जाएगा, यामिनी राय का हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति कौन सी, शिव पार्वती। यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है कि मतलब सतीश गुजराल की कौन सी कृति है, शिव पार्वती, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही आपके आंसर भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को भी याद रखिए, ज़्यादातर ऑप्शन पर आप लोग ध्यान मत दिया करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन पे आंसर दिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बस, क्योंकि आपको ऑप्शन मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ क्या ऑप्शन था। बहुत सारे स्टूडेंट तो बिना ऑप्शन के कर ही नहीं पाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति है शिव पार्वती। शिव पार्वती है, ये आपको बताना है कि जो मतलब शिव पार्वती है जो 1968, इससे कोई मतलब नहीं है, 8 नंबर लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे शिव सतीश गुजराल प्रसिद्ध कृति शिव पार्वती जो 1968 में किसमें सिरेमिक रिलीफ कहाँ संग्रहित है ये आपको बताना है, ठीक है। 1968 में जो सिरेमिक रिलीफ में बनाया है तो ये कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर संग्रहित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर, चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली के लेखक कौन है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी आपका साल्वाडोर डाली का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन राइट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बनारस श्रृंखला के यहाँ पे रचनाकार कौन है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि बनारस के जो श्रृंखला बसना बनारस श्रृंखला के जो रचनाकार हैं, आज पता नहीं क्या हो गया, मतलब सही से शब्द ही नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर दिलीप दास गुप्ता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर दिलीप दास गुप्ता हो जाएंगे। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वर्ष 1948 में, कौन सा वर्ष, वर्ष 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने करी है। ये वाला बहुत क्वेश्चन आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका KS कुलकर्णी हो जाएगा। नगर कहाँ से लिख गया है, चलिए कोई बात नहीं, नगर नहीं है, KS कुलकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रतिष्ठित अवन गवन पुरस्कार, कौन सा, प्रतिष्ठित अवन गवन पुरस्कार किस कला संस्थान द्वारा दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अवन गवन जो पुरस्कार मिला जाता है वो किस कला संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, विश्व भारती शांति निकेतन। ठीक है, कौन सा, विश्व भारती शांति निकेतन। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा नसरीन मोहम्मदी। कौन हो जाएगा, नसरीन मोहम्मदी हो जाएगा। चलिए, तो ये भी आपको पता है। तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन ऑफ सहानीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी, पुस्तक के लेखक, मतलब इतनी लंबी लाइन है, देखो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन हो गई, तो ये आपको बताना है। देखो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्सपोजिशन ऑफ शाहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी, ये इतनी बड़ी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर SS भाटी हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर किसने पाब्लो नेरूदा की कविताओं पर पेंटिंग बनाई, ये आपको बताना है कि यहाँ पर इस जो ये कविता है पाब्लो नेरूदा की, यहाँ पर पेंटिंग्स यहाँ पर किसने बनाई है। तो किसने बनाई है, यहाँ पर विवान सुंदरम ने बनाई है। किसने बनाई है, विवान सुंदरम ने। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर एथनिक आर्ट का संबंध है। एथनिक आर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको बताना है। तो किससे हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका एथनिक आर्ट है, तो बिल्कुल आपका पुरातन कला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुरातन कला। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपनी रचना में अभिनेता कौन सा, मेल गिब्सन। ठीक है, कौन सा यहाँ पर अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता है जो मेल गिब्सन को चित्रित किया है। ठीक है, ये अमेरिकी अभिनेता है, मतलब फीमेल है। तो यहाँ पर किसने चित्रित किया है, मेल गिब्सन को। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अमृत कौर रविंद्र कौर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत कौर रविंद्र कौर ने। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ये तो आपको आसान है, तो चलिए, तो सभी को पता है, तो बिल्कुल आपका कहाँ हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ है, तो लंदन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी, तो कौन है ऐसा मूर्तिकार। तो सभी लोग जानते हैं कौन हो जाएगा, हिम्मत शाह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हिम्मत शाह हो जाएंगे, जिनकी कला से प्रेरणा लेकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी थी। चलिए, तो ये भी हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 की बात करते हैं। 16 कह रहा है कि यहाँ पर
हेड शीर्षक के अंतर्गत श्रृंखला मूर्ति शिल्प यहाँ पर किसने बनाया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हेड है ये शीर्षक है, इसके अंतर्गत यहाँ पर टेराकोटा जो श्रृंखला बनाया है मूर्ति शिल्प वो किसने बनाया है बताइएगा। तो किसने बनाया है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हिम्मत शाह ही हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हिम्मत शाह। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कह रहा है कि किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? तो बताइएगा, तो यहाँ पर किसको डायरी लिखने का बहुत शौक था? तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे नसरीन मोहम्मदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नसरीन मोहम्मदी। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए मशहूर कौन है? तो बताइएगा यहाँ पर जो समकालीन घटनाओं पर धारदार जो कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर हैं? तो ये आपको बताना है। तो कौन मशहूर हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर शेखर गुरेरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शेखर गुरेरा हो जाएंगे, जो यहाँ पर समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने में मशहूर हैं, शेखर गुरेरा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एकला चलो रे। यहाँ पर क्या कह रहा है? एकला चलो रे, मतलब ये है एकला चलो रे, इंदिरा गांधी 1985 जो जल रंग में बनाया है, इसके चित्रकार कौन है? तो यहाँ आपको बताना है कि कौन इसके चित्रकार हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। चलिए तो ये भी आपका हो गया है, तो ये आपका कंप्लीट। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आगरा का वह मकबरा, मतलब आगरा का वह मकबरा जिसने जहांगीर की बेगम कौन सी? नूरजहां 1628 में अपने पिता की मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में बनवाया था। तो यहाँ पर कौन बनवाया था? देखो, मुगल का जितना भी स्थापत्य है आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि मुगल स्थापत्य अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मतलब अधिकतर नहीं, आता ही आता है, तो मुगल आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एतमादुल्ला का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर पूरा मैंने आपको मुगल स्थापत्य कराया भी है। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। चलिए तो एतमादुल्ला का मकबरा हो जाएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर किसने? जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 क्या कह रहा है कि भारत में एक्रेलिक रंगों की बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार थे। तो बताइएगा कि भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर किसने किया है? तो सभी जानते हैं, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? F.N. सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? F.N. सूजा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है? ये आपको बताना है कि जसरोटा के राजा कौन है? बलवंत सिंह के छवि को चित्र। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जसरोटा के टाइम में यहाँ पे कौन सा कलाकार था, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कौन हो जाएगा? नैन शुक हो जाएंगे। चलिए तो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 की बात करते हैं। वह दादावादी अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोंताज, मुमताज और यहाँ पर कोलाज, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा यहाँ पे कि वह दादावादी, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर किसने प्रयोग किया है। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर मैक्स अर्नेस्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैक्स अर्नेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो कहाँ के कलाकार हैं? दादावादी अति यथार्थवादी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? बताइएगा तो किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर किसे कहा जाता है? जहांगीर सवा वाला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसको कहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा? आप लोग आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे? ए एल श्रीवास्तव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ए एल श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 कह रहे, देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। तो सेरीग्राफ, जो सेरीग्राफ का शब्द निम्नलिखित में किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? ये आपको बताना है। तो बताइएगा यहाँ पर किसके लिए होता है सेरीग्राफ? तो सेरीग्राफ किस में आ जाता है? तो आपको पता है, तो बिल्कुल आपका सिल्क स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। यहाँ पर किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो बताइएगा यहाँ पे जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर किसे कहा जाता है? हाँ, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बीबी का मकबरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बीबी का मकबरा भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से लर्न करिएगा। तो यहाँ पे बीबी का मकबरा को यहाँ पर किसने बनाया है? ये नहीं कि सिर्फ किसने बनाया है, सिर्फ यही याद करना है। यहाँ पे किसके शासनकाल में बनाया है, कौन से टाइम में बनाया है, कौन से माध्यम में बना है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बीबी का मकबरा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। 29 कह रहा है कि फिलिप्पो तामो तामो सोमरनेती। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो फिलिप्पो तामो सोमरनेती जो है कौन था? तो कौन था, ये कौन है? तो ये भी आपको मैंने पूरा, देखो वेस्टर्न तो करा ही रही हूँ, तो अगर वेस्टर्न अगर किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप वेस्टर्न के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग की क्लास ज्वाइन करिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रही हूँ कि ताकि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर रही नेट की, तो नेट के लिए मैं इसीलिए शुरू से पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अभी टफ वाले कराएंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अधिकतर मैं अगर प्रैक्टिस सेट उठाने लगूंगी तो सब कुछ समझ में किसी को नहीं आएगा। चलिए, तो ये चीज हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता कौन हो जाएंगे? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा। चलिए, तो ये चीज आपका क्वेश्चन हो गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पे 30 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लखनऊ के इमामबाड़ा के निर्माण यहाँ पर किसने कराया था? तो बताइएगा, लखनऊ के इमामबाड़ा को यहाँ पर निर्माण किसने करा है? इमामबाड़ा तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे। चलिए, तो ये है लखनऊ, तो लखनऊ का बताना है, तो कौन हो जाएगा? नवाब आसफुद्दौला। ठीक है, कौन हो जाएंगे? नवाब आसफुद्दौला हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निर्माणाधीन लघु फिल्म कौन सी? खाली कैनवास, जिसके निर्देशक कौन है? राकेश गोस्वामी है। किस चित्रकार के चित्र जीवन पर आधारित है? बताइएगा, तो खाली कैनवास है, लघु फिल्म है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन हो जाएंगे? चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर श्याम विहारी अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्याम विहारी अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करते हैं। सेकंड एक्ट तैल चित्र किसका है? चलिए, तो बताइएगा, तो सभी लोग बताइएगा यहाँ पे सेकंड एक्ट जो तैल चित्र बना है यह किसका हो जाएगा? चलिए, तो किसका हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पर। चलिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। सेकंड एक्ट जो आपका किस में बना है? तैल चित्र में बना है। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है यहाँ पर कि एम.एफ. हुसैन ने द हॉर्स दैट रेस्ड किस माध्यम में बनाया? तो यहाँ पर किस माध्यम में बनाया है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा तैल माध्यम में बनाया है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। कृष्णा रेड्डी के बाद यहाँ पर अतैली सत्रह में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? ये आपको बताना है कि मतलब अतैली सत्रह में कृष्णा रेड्डी ने तो काम किया था। ठीक है, अब सबसे पहले विलियम हैटर, फिर कृष्णा रेड्डी, फिर उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय ऐसा कलाकार कौन था? तो कौन हो जाएगा? तो बताइएगा, इसका राइट आंसर कंवल कृष्ण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कंवल कृष्ण
हो जाएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 की बात करती है ब्लू नाइट। ब्लू नाइट जिसमें किसमें बना है, तैल में बना है, इसके चित्रकार का नाम पूछ रहा है, तो बताइएगा यहाँ पर इसके चित्रकार का नाम कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, MF हुसैन हो जाएंगे। चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 36 कह रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंजर। ठीक है, क्या कह रहा है, द स्ट्रेंजर जो तैल में बना है, शीर्षक के चित्रकार यहाँ पर किसने बनाया है। तो यहाँ पर किसने बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कृष्ण खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल कलकत्ता ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर उद्दंत मार्तंड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो हिंदी भाषा में, ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर है हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पूछा है। ठीक है, इंग्लिश का नहीं पूछा है। तो हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र यहाँ पर जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता ने से प्रकाशित किया, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर उत्तंद मार्तंड हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 38 कह रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र यहाँ पर किसके तकनीक के हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल कौन से हो जाएंगे, स्याही रेखा चित्र। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 की बात करते हैं। रिम्बेरिंग, यहाँ पे रिम्बेरिंग शूटिंग इंस्टॉलेशन किसका है। तो चलिए तो इंस्टॉलेशन का अब बात ही आगे। वैसे इंस्टॉलेशन तो यहाँ पे सभी लोग दिखा, नलिनी मलानी भी है, विवान सुंदरम, तो प्रवीर गुप्ता। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रवीर गुप्ता हो जाएंगे, जो इन्होंने इंस्टॉलेशन ये बनाया है। ठीक है, कौन हो जाएंगे, प्रवीर गुप्ता। चलिए तो प्रवीर गुप्ता को याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिस्ट, आपके हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए प्रवीर गुप्ता। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं मतलब स्थित है, ये तो सबको पता होगा। तो उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, भेलसा उदय मतलब भेलसा में कहाँ पर, बताइएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। मैंने उदयगिरी खंडगिरी तो मतलब 50 बार पढ़ाया होगा, 50 से भी ज़्यादा पढ़ाया होगा, जब से स्टार्ट करा है तब से पढ़ा ही रही हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। प्रसिद्ध चित्र कौन सा, मेघदूत टेम्परा किसका है, तो बताइएगा यहाँ पर किसका हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, तो सभी जानते हैं यहाँ पे राम गोपाल विजयवर्गीय का। ठीक है, किसका हो जाएगा, राम गोपाल विजयवर्गीय का हो जाएगा, जो आपका टेम्परा में बना है, वॉश में नहीं टेम्परा में बना है। तो जल्दी से बताइएगा वॉश में यहाँ पर मेघदूत की रचना किसने करी है, जल्दी से बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात करते हैं। यहाँ पे पवित्र परिवार जो टेम्परा में बना है किस कलाकार ने बनाया है। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे पवित्र परिवार, एक पवित्र परिवार और भी बनाया है जो उसमें प्रिंट में बनाया है, तो ये बताइएगा, आप लोग बताइएगा तो किसने बनाया है। चलिए तो बताइएगा आप लोग भी, आपको मैंने बताया था, एक प्रैक्टिस सेट में आया था। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नित्यानंद महापात्र। चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नित्यानंद महापात्र। चलिए तो बताइएगा, और वो भी फीमेल हैं, ये भी बता देते हैं। चलिए तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कह रहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी, गीतांजलि के लिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था, तो बिल्कुल यहाँ पर 1913 में मिला था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 44 की बात करते हैं। द्वारिका प्रसाद की जो पेंटिंग है कौन सी, हॉर्स, जो किस मतलब साइज भी दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस माध्यम में ये बना है, तो किस माध्यम में बना है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर तैल माध्यम में बना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध चित्र कौन सा, अभिसारिका। तो प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका है, यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अविन्द्रनाथ टैगोर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये परसेंट नहीं है, ये तो ऐसे करके पता नहीं परसेंटेज में बताओ, सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अविन्द्रनाथ टैगोर। ये ऐसे करके लिख देती हूँ इसको सही से, नहीं तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटू 6 1/4 सेंटीमीटर। चलिए तो ये चीज़ आप लोग इसको याद करना। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यहाँ पर कि किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है, तो बताइएगा रोगन क्या होता है। चलिए तो आप लोग बताइएगा ये रोगन होता क्या है। ये देखो रोगन भी मैंने आपको बताया है, तो चलिए तो बताइएगा, मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर तैल माध्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तैल माध्यम। ठीक है, तो किस माध्यम में रोगन करना
अनिवार्य है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा तैल माध्यम हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, सॉरी 47 हाँ। चलिए तो मूर्ति शिल्प यहाँ पर है क्राइस अनहियर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी बहुत ज़्यादा। इसकी डेट आप लोग याद रख लेना, डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। 1958 में ये बना है। इसके मूर्तिकार कौन है तो सभी लोग जानते हैं कौन हो जाएगा, तो अमरनाथ सहगल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अमरनाथ सहगल। चलिए तो ये भी आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंट मेकर ने अतैलिये में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? चलिए तो ये तो अभी आया ही था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम मतलब ये है कि कृष्ण रेड्डी के बाद यहाँ पर किसने पूछा था, पहले ये पूछा था, तो बिल्कुल यहाँ पर वैसे ही है, बस ये है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो बताइएगा अतैली-17 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जो हैं कलाकार वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे एक कृष्ण लिखा है, कृष्ण खन्ना लिखा है। चलिए तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका कृष्ण है, कंवल कृष्ण, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49। ये कृष्ण वाले ना कंफ्यूज कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक कृष्ण रेड्डी भी है, रेड्डी भी हो सकता है, कंवल कृष्ण भी हो सकता है, तो दोनों याद रखना। वैसे तो रेड्डी जो है किस प्रसिद्ध भारतीय ने अतैली में प्रशिक्षण किया है, तो कृष्ण रेड्डी करना एक कंवल कृष्ण है, तो उसके बाद मतलब इसके बाद यहाँ पे कंवल कृष्ण ने यहाँ पर काम किया था, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन आया था ना कंवल कृष्ण वाला। चलिए तो इसको भी याद रखिए, कृष्ण रेड्डी के बाद अतैली-17 में इन्होंने काम किया था, ठीक है, ये वाला। और प्रशिक्षण यहाँ पर कंवल वो कृष्ण रेड्डी, और इससे पहले किसने? विलियम हैथर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 49। 49 कह रहा है कि ब्राइट टॉयलेट जो वधू का श्रृंगार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा यहाँ पे? किसका हो जाएगा? तो वेरी गुड। तो अमृता शेरगिल को याद रख लेना। यहाँ पे हो सकता है कि अमृता शेरगिल का हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर में चल रही हैं। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे बिटवीन द, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, तो ये तो देखते ही सभी लोग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? MF हुसैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पिकासो के चित्र यहाँ पर मातिस के यहाँ पे जियोन द वित्र की स्त्रियाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपका जो है पिकासो के चित्र कौन सा है? जियो द विब्र की स्त्रियाँ, विद्र हैं, ठीक है, विब्र। चलिए तो विब्र की स्त्रियां हैं यहाँ पर जो, और सेजान की थ्री बॉथर्स, ठीक है, जो आपका सेजान का है थ्री बादर्स का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वो आपका प्रभाव यहाँ पर कौन से चित्र में दिखाई पड़ता है ये आपको बताना है। तो किस में हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा अविन्यो की स्त्रियां, ठीक है। चलिए तो अविन्यो की स्त्रियां हैं, ये तो आज सुबह ही पढ़ाया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 52। लेस डेमोस्लेस दी एविगनन, जो इसका साइज भी दिया है कि चित्रकार हैं, ये आपको पता है, तो ये आज मॉर्निंग में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पिकासो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिकासो हो जाएगा। चलिए सब लोग को, चलो अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग को बहुत अच्छे से आ रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड। तो सब लोग बहुत अच्छी सी मेहनत से कर रहे हैं। बताओ इतनी कम सीट है, सब लोग का सिलेक्शन कैसा ही होगा? चलिए जो मेहनत करेगा वो उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो लापरवाही करेगा वो रह जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी एक दिन की लापरवाही नहीं करनी है, डेली क्लास करें, डेली क्लास नहीं, क्लास करें चाहे ना करें, बस ये कहने का मतलब है कि डेली आप लोग एक कम से कम 4 से 6 घंटे का टाइम ज़रूर दें अपनी पढ़ाई के लिए, नहीं तो 3 घंटे का तो डेली ही दें। ऐसा भी नहीं है कि 12-12 घंटे 24-24 घंटे पढ़ना नहीं है, इतना 18-18 घंटे पढ़ना नहीं है। जितना भी पढ़ें आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। चलिए तो कविता का जन्म के चित्रकार कौन है? तो बताइएगा कविता के जन्म के चित्रकार कौन हो जाएंगे? चलिए तो बिल्कुल के हैबर हो जाएंगे। चलिए तो कविता के जन्म के चित्रकार के हैबर, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा ललित कला अकादमी, देखो यहाँ पे कह रहा है उड़ीसा ललित कला अकादमी की ओर दिए जाने वाले जो वर्ष 2013 का धर्मपद पुरस्कार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा किसे? जतिन दास, ठीक है। किसका हो जाएगा? जतिन दास हो जाएंगे। चलिए तो ये भी आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं? 55 की पढ़ते हैं। 55 कह रहा है यहाँ पे चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 की बात करते हैं, यहाँ पर एकलिंग मंदिर। चलिए तो ये कौन, तो ये तो सुना है कि नहीं सुना है? चलिए तो मोस्टली लोगों ने तो सुना ही होगा। चलिए तो यहाँ पर है कौन सा मंदिर है यहाँ पर?
तो बिल्कुल आपका उदयपुर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 77। तो 77 में यहाँ पे कह रहा है कि जहांगीर कालीन 18वीं सदी का मुगल शैली का संपूर्ण विशेषताओं वाला मुगल सुंदरी शीर्षक चित्र कहाँ सुरक्षित है। ये आपको बताना है। तो कहाँ सुरक्षित हो जाएगा? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं, एक मिनट, जहांगीर कालीन 18वीं सदी का मुगल शैली का संपूर्ण विशेषताओं वाला मुगल सुंदरी। अच्छा, मुगल सुंदरी। चलिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सही है। चलिए तो सही है ये वाला। ठीक है, भारत कला भवन वाराणसी ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 58 की बात करते हैं। एक शिला पर लाल मिट्टी के रंग से चित्रित 3 अश्व विशेष उल्लेखनीय है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? सरहट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सरहट हो जाएगा 3 अश्व। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है। सीता वेंगड़ा, सीता वेंगड़ा है या सीता वेंगड़ा एवं जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित हो जाएंगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 60 की बात करते हैं। यहाँ पे 60 आ गया है। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है, तो कौन सा होता है? तो बिल्कुल हो जाता है आपका इम्पेस्टो हो जाता है। ठीक है, चलिए तो त्रिआयामी समझ रहे हैं, इम्पेस्टो जो आपका ऑयल कलर। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि यहाँ पर मालवा शैली में अंकित सीता की अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता को अग्निदेव से स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो 1660 में यहाँ पे कागज पर टेम्परा चित्र कहाँ सुरक्षित है? ये कहाँ सुरक्षित हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका कहाँ सुरक्षित हो जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए तो बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 62 की बात करते हैं। 62 कह रहा है यहाँ पर कनिष्कपुर कनिष्कपुर नामक भव्य एवं विशाल नगर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर किसने कराया है? तो बिल्कुल यहाँ पर कनिष्क ने ही कराया है। चलिए तो ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 63 की बात करते हैं। भारत के प्रथम चित्राचार्य माने जाते हैं, तो बताइएगा यहाँ पे भारत के प्रथम चित्राचार्य माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा आपका नग्नजी तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। प्रथम तकनीक छपाई कहाँ शुरू हुई है? तो यहाँ पर कहाँ शुरू हुई है? तो बिल्कुल हो जाएगी आपकी गोवा। कहाँ पर हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। चलिए तो डेट आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे प्रथम तकनीक छापा की शुरुआत हुई है, गोवा में हुई है। गोवा में कब हुई है? चलिए तो बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका गोवा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। गुएर्निका जिसे असंभवतः दुनिया की सबसे लोकप्रिय कलाकृति मानी जाती है कि कलाकार कौन है, और बाकी इसकी डेट भी याद रख लेना। तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे पिकासो हो जाएंगे। चलिए तो पिकासो हो जाएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 की बात करते हैं। अजंता गुफा संख्या 1 के विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व पद्मबाड़ी के चित्र की तुलना किस यूरोपीय कलाकार ने कृतियों से की है? चलिए तो बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर माइकल हाँ, अजंता गुफा संख्या 1 के प्रसिद्ध जो बोधिसत्व पद्मपाड़ी के चित्र की तुलना यहाँ पर किस यूरोपीय कलाकार की कृतियों से की गई है? हाँ बिल्कुल, तो माइकल एंजेलो हो जाएगा। और किससे करी गई है बताइएगा? चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर माइकल एंजेलो हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। यहाँ पर हस्ती समूह का चित्र यहाँ पे अजंता के किस गुफा संख्या से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका गुफा संख्या 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। द मैडोना ऑफ ब्रुंक्स वर्जिन एंड चाइल्ड मार्बल जो है मूर्ति के मूर्तिकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपके यहाँ पर माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वर्जिन एंड चाइल्ड या मैडोना ऑफ द ब्रिंक। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं यहाँ पे 69 क्राइंग लीडर। देखो ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए तो द क्राइंग लीडर है जो 1989 में किसका समीक्षात्मक चित्र है? तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 70 की बात करते हैं। किस शैली में स्याह कलम के चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ? तो बताइएगा किस शैली में स्याह कलम के चित्रों का विकास व प्रचलन हुआ है?
तो किस में हुआ है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मुगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 कह रहा है कि शाहनामा के सचित्र प्रति कहाँ सुरक्षित हैं। तो बताइएगा यहाँ पे शाहनामा के सचित्र प्रति कहाँ सुरक्षित हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। कहाँ पर, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में हो जाएगा। चलिए तो ये भी आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो कितनी गुफाएं हो जाएंगी आपकी, 34 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 34। तो ये भी होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एलोरा की किस गुफा में छोटा कैलाश कहा जाता है, तो बताइएगा यहाँ पे छोटा कैलाश किसे कहा जाता है, तो सभी आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा कौन सी गुफा को छोटा कैलाश कहा जाता है। तो छोटा कैलाश की बात कर रही है, कैलाश की नहीं बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 30वीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74। नात्रे दम कैथेड्रल, जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो चलिए तो बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे नात्रे दम कैथेड्रल, जिसे कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे लग्जम, चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा लग्जमबर्ग हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए तो लग्जमबर्ग, चलिए तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। प्रसिद्ध कथक नर्तक जिनकी रुचि चित्रकारी में भी रही, तो वो है कहाँ पर, कौन है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बिरजू महाराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज। चलिए तो ये भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। द फ्लूट प्लेयर, द फ्लूट प्लेयर है, इसका चित्रकार कौन है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा, द फ्लूट प्लेयर के जो वीणा वादक है, ये आपका वेस्टर्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, फ्रांस हॉल्स हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स हो जाएंगे। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा। चलिए तो ये भी आपका हो गया है फ्रांस हॉल्स। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पे 77 की तरफ बढ़ते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय जो काशी की स्थापना हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो कहाँ पर, तो बिल्कुल आपका 1920। चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो कभी कभार चित्रों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते थे। चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि किस चित्रकार की उसकी कृति कौन सी राजा की आएगी बारात के लिए यहाँ पर 1994 का प्रसिद्ध त्रिनाले पुरस्कार मिला था, तो बताइएगा यहाँ पर किस चित्रकार को, तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे नरेश कपूरिया, तो यहाँ पे नरेश कपूरिया हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। फोटो प्रभाग, जो आपका फोटो प्रभाग यानी कि भारत सरकार ने देश भर के पेशेवर एवं शौकिया फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की शुरुआत कब की है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कब की है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 2010। ठीक है, कब हो जाएगा, 2010। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। अमृता शेरगिल की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है कौन सी, यंग गर्ल्स, जो 1932 में यहाँ पे कैनवास पर तैल रंग में बनी है, किसके संग्रहालय में है, तो बताइएगा यहाँ पर किसके संग्रहालय में हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। यहाँ पर किस फोटोग्राफर को उसके हिमालय की अद्भुत फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, तो बताइएगा यहाँ पर किसके लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अशोक दिलवाली। चलिए तो देखो यहाँ पर दिलवाली भी हैं। चलिए तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि प्रकाश विभाग की स्थापना यहाँ पर कब दी गई थी, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1941 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश विभाग की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 1941 में हुई है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 84 की। मर्लिन मुनरो की पेंटिंग यहाँ पर किसकी है, चलिए तो ये तो सभी लोग बता ही देंगे। मर्लिन मुनरो जो 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी पेंटिंग थी। चलिए तो ये बताना है यहाँ पे मर्लिन मुनरो की यहाँ पर पेंटिंग यहाँ पर किसकी है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका यहाँ पर एंडी वॉरहॉल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एंडी वॉरहॉल हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए हैं, कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 85 कह रहा है बीजापुर स्थित यहाँ पर गोल गुंबद को यहाँ पर किसने डिज़ाइन किया था? तो यहाँ पर किसने डिज़ाइन किया था? तो ये आपको बताना है, तो किसने डिज़ाइन किया था? तो बिल्कुल हो जाएगा आपका दाबुल का याकूत। चलिए, तो किसने? दाबुल का याकूत। चलिए, तो ये भी आपका हो गया है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। ढोकड़ा पद्धति संबंधित है, तो बताइएगा ढोकड़ा पद्धति संबंधित किससे हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉन्ज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ब्रॉन्ज से, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भारत में पहली फिल्म जो आपका कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र का निर्माण जो 1931 में यहाँ पर किसने किया था? चलिए, तो यहाँ पर किसने किया था ये आपको बताना है। तो किसने किया था? तो बिल्कुल हो जाएगा दादा साहब फाल्के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 88 की बात करते हैं। यहाँ पे बाहुबली को समर्पित यहाँ पर गोमतेश्वर प्रतिमा जो आपका यहाँ पर 1981 है, ठीक है। चलिए, तो इसको सही कर लेना। चलिए, तो यहाँ पर 1981 में यहाँ पर जो है, जो आपको मतलब यहाँ पर निर्माण जो श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में यहाँ पर किसने किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया है। चलिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, 981 ही तो है। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी डेट देख लेना। चलिए, तो ये तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज है, 981 ही होगा। चलिए, देख लेना आप लोग, यहाँ पे जो समर्पित गोमतेश्वर प्रतिमा है 981 ही है। चलिए, तो 981 सही है। चलिए, तो ये सही हो गया है, तो यहाँ पे 981 राइट है। तो कर्नाटक यहाँ पर किसने कराया था? क्योंकि यहाँ पे ये पुराना है ना, गोमतेश्वर प्रतिमा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा चामुंडा राय। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका था। तो बिल्कुल आपका चामुंडा राय हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 की बात करते हैं। सहस्त्र स्तंभ मंदिर है। सहस्त्र स्तंभ मंदिर जो आपका 1163 ईस्वी में जो कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो ये आपको कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। सी वाला तो देख के सी वाला मत देना आंसर। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे हाँ सी दिया है, सी वाला होगा, यदागिरी गुप्ता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे वारंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर वारंगल। सहस्त्र स्तंभ मंदिर कहाँ पर स्थित है? वारंगल में। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। दुनिया का 39वां है, 39वां यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। तो बताइएगा यहाँ पे 39वां भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद ये हो जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91। इसीलिए ये सबसे बड़ा है, इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा। चल, तो भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो बताइएगा यहाँ पर किसे प्रदान किया गया? तो बताइएगा 2019 में। तो यहाँ पर किसे प्रदान किया गया है? तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है, तो बिल्कुल आपका रजनीकांत हो जाएंगे। चलिए, तो ये भी आपके क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। प्रसिद्ध कामाख्यान देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आसाम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? आसाम, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 कह रहा है कि यहाँ पे लखनऊ आर्ट कॉलेज के दूसरे भारतीय प्रधानाचार्य थे। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका ललित मोहन सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ललित मोहन सेन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आपका। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। अकबरनामा के सर्वाधिक जो 117 चित्र बने हैं किसके संग्रह में है? तो बताइएगा अकबरनामा के सर्वाधिक जो 117 चित्र बने हैं किसके संग्रह में हो जाएंगे? चलिए, तो किसके संग्रह में हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95। जिसने फरिश्तों की कोई परिकथा नहीं होती चित्र श्रृंखला निर्माण किसने किया है? तो ये आपको बताना है, तो किसने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? चित्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। माइकल एंजेलो की मूर्ति जो पिएटा जो है मार्बल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? चलिए, तो आपका हो जाएगा, चलिए, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बताइएगा आंसर। चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 68 से 1/2 हो जाएगा। तो ये इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बाकी
क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं यहाँ पे, द ग्रेट वेव ऑफ कनकवा, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंट है। ये क्या है? ये आपका कौन सा है? वुड ब्लॉक प्रिंट है, याद रखिए। द ग्रेट वेव ऑफ कनगावा जो है वुड ब्लॉक प्रिंट है, किस जापानी उकियो ए आर्टिस्ट द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया? तो बताइएगा। तो जापानी की बात कह दी है तो समझ जाइएगा यहाँ पर कौन हो सकता है। तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे होकुसाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो होकुसाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 99, सिलेंडर सील का संबंध यहाँ पर निम्न में से किस कला से है? तो बताइएगा यहाँ पर किस कला से हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा मेसोपोटामिया की कला से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 100 की आ गया है। देखो बस आपके 25 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपकी क्लास फिनिश। तो नील नदी घाटी की पनपी सभ्यता है, तो बताइएगा कौन सी हो जाएगी? चलिए तो बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही बताया है, तो मिस्र की सभ्यता है। ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 101 की बात करते हैं, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा यहाँ पे अल्तामीरा गुफा कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगी आपकी स्पेन में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी? स्पेन में हो जाएगी। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, मशहूर पेंटिंग कौन सी मशहूर पेंटिंग है? द डांसर ऑफ एबिगनन। तो यहाँ पर द डांसर ऑफ एबिगनन जो 1907 में यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल ये भी पिकासो का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 103 की बात करते हैं, एलोरा प्रसिद्ध है, तो बताइएगा एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग जो है कौन सी? शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करिए। तो आपको सही जवाब देना है, तो पढ़िए आराम से उसको करिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका कांटा हटाने बहाने के पीछे मुड़कर देखती हुई महिला। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 105 की बात करते हैं, बस आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। तो लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? तो यहाँ पर किस हिस्से में विकसित हुई है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। चलिए तो पूर्वी हो जाएगा। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत से बहुत अच्छे से मतलब आंसर दिए हैं। वेरी गुड। तो ऐसी ही मेहनत करते रहिएगा, ज़रूर एक ना एक दिन तो ज़रूर सफलता मिलेगी कभी ना कभी। चलिए तो इंस्टॉलेशन आर्ट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल आर्ट के उदाहरण के रूप में देखी जाने वाली प्रसिद्ध कलाकृति मूर्ति फाउंटेन, यहाँ पर जो है मूर्ति, तो यहाँ पे जो है किसकी हो जाएगी? चलिए तो बताइएगा यहाँ पे किसका हो जाएगा? तो ये भी आपका पिकासो ही है। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, पिकासो कौन से हैं? नहीं, पिकासो कहाँ है? चलिए, इंस्टॉलेशन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के उदाहरण यहाँ पे रूप से देखी जाने प्रसिद्ध कलाकृति मूर्ति फाउंटेन। चलिए तो ये हो जाएंगे आपके मार्शल धूसा हो जाएंगे ना। चलिए तो मार्शल धूसा हो जाएंगे। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करा दिया है ना, लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? अच्छा, ये वाला शायद नहीं कराया है। चलिए तो यहाँ पर कौन से हिस्से में विकसित हुई है ये तो पता ही होगा, पूर्वी में होगा। ठीक है, चलिए तो हो सकता है ये वाला तो हो गया है। चलिए तो कभी कभी हो जाता है ना, पूरा एकदम क्वेश्चन ही ऊपर हो गया। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे 107 की बात करते हैं, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण में वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो बताइएगा यहाँ पर किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बनस्थली हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। यहाँ पर राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो ये आपको बताना है, तो कहाँ पर हुई है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा कला भवन शांति निकेतन। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 109 की बात करते हैं, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो ये आपको बताना है, तो किसके हो जाएंगे? कार्ल जंग, ये जंग लगी हुई है क्या इनके? नहीं, अति यथार्थवाद के पूछा है और बौद्धिक प्रभाव मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ना, तो यानी कि तो ये तो आपका सिगमंड फ्रॉइड का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चलिए तो सिगमंड फ्रॉइड हो जाएंगे। चलिए तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, ये राइट है। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉइड ही है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं, 110 की है, नीलिमाशय की कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं। तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता, तो बिल्कुल सभी के सभी हो जाएंगे, सभी हैं। चलिए तो बिल्कुल उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 111 की बात करते हैं, भारत में यहाँ पे पुनरुत्थानवादी स्कूल जो आपका क्या कह रहा है?
रिवाइवलिस्ट के जन्मदाता थे। तो बताइएगा यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ए एन टैगोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। वर्ष कौन सा है? 1967 में जो कौन सा है, ग्रुप आर्ट की जो स्थापना हुई है दिल्ली में, यहाँ पर किसने करी है? तो चलिए, तो ये तो सभी को बताया है, यहाँ पे जगमोहन चोपड़ा ने करी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 113 की बात करते हैं। यहाँ पर कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कार्तिकेय का वाहन क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी सभी को पता है। बात करते हैं यहाँ पे 114 की बात करते हैं। प्रलय में नष्ट होने मतलब प्रलय में नष्ट हुई वस्तुओं के उद्धार के लिए यहाँ पर विष्णु ने किस रूप को धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया और स्वयं सागर की तल पर बैठ गए? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो बिल्कुल हो जाएगा कुर्म हो जाएगा। चलिए, तो ये तो मोस्टली लोग जानते होंगे। चलिए, तो बिल्कुल आपको राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। आई लाइक अमेरिका एंड आई लाइक अमेरिका एंड अमेरिका लाइक्स मी किसकी कलाकृति है? तो बताइएगा यहाँ पर किसकी कलाकृति हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जोसेफ बॉयस की हो जाएगी, जोसेफ बॉयस। तो अब हम बात करते हैं कहाँ पर 116 की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अधिकतर चित्र किस माध्यम में बनाए? तो बताइएगा किस माध्यम में बनाए हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा स्याही और फाउंटेन पेन। किसमें? स्याही और फाउंटेन पेन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 117 की बात करते हैं। रेड स्टूडियो आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसकी पेंटिंग कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर हेनरी मातिस की हो जाएगी। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे 118 की बात करते हैं। देवीदास प्रथा प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, तो बताइएगा किसमें मिलता है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर देवीदास प्रथा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा जोगीमारा गुफा। चलिए, तो ये भी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की वास्तु शैली है। चलिए, तो बताइएगा कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर कलिंग शैली हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ने पढ़ा होगा, तो पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, बस आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपकी क्लास फिनिश। चलो, तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल का प्रयोग हुआ है, तो एसिटिक अम्ल आ गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि एसिटिक अम्ल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चूना पत्थर की सफाई के लिए किया जाता है एसिटिक अम्ल। मतलब यहाँ पे देखो क्या क्या लिख रखा है। चलिए, तो आपका कौन सा हो जाएगा? चूना पत्थर की सफाई के लिए एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 121। तो 121 की बात करते हैं यहाँ पर। किसने अपने चित्रों की प्रेरणा पांडुलिपि के संशोधन के दौरान उभर आई अस्पष्ट आकृतियों से ली? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 122 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन लेफ्ट। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 122। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे चित्रों की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है? तो यहाँ पे किस चित्रकार से की जाती है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पॉल क्ली हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आपका पॉल क्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 123। चीनी में कागज पर प्रिंटिंग जो है किस वर्ष शुरू हुआ? तो बताइएगा यहाँ पे चीनी में कागज पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 107 ईस्वी। चलिए, 607 ईस्वी। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनहा पनाह नामक शहर की स्थापना किसने करी? तो दीनहा पनाह की नगर की स्थापना किसने करी है? तो पता ही होगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। चलिए, तो ये भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। यहाँ पर एंडलेस कॉलम जो है किसका विख्यात मूर्ति शिल्प है? बताइएगा। तो एंडलेस कॉलम किसका विख्यात मूर्ति शिल्प हो जाएगा? चल, तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ब्रांकुसी हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे ब्रांकुसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है ब्रांकुसी। चलिए, तो ये तो आपकी क्लास पूरी फिनिश हो गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत करा, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छी सी तैयारी कर रहे हैं। बस लगातार लगे रहिएगा, बिल्कुल आप तक एग्ज़ाम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपका एग्ज़ाम तक बिल्कुल एकदम हिम्मत नहीं हारेंगे, बहुत अच्छी सी तैयारी करा देंगे, बस टेंशन मत करिएगा।
बस आप लोग को बस जितना मैं बताऊँ उतना बस लर्न करना है। जो मैं आपको मैटर देती जा रही हूँ उसको लर्न करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जो टाइम आपको जितना भी टाइम स्पेंड करना है पढ़ाई के लिए, जितना भी करना है ना, वो आप अपनी लर्न करने में करिए। सबसे ज़्यादा याद करिए 5 बार, 10 बार, जितना जब तक ना हो उसे लिख-लिख के देखिए, क्योंकि आप लोग को भी पता है, आपके पास खुद भी आप लोग खुद भी जानते हैं कि आप लोग के पास कितना याद करने को है। खुद जानते हैं और जानते हुए भी आप लोग धोखे में हैं। चलिए, धोखा ना करिए अपने साथ। चलिए यही एक मौका है, बस आप लोग भी जानते हैं। चलिए, तो देखो जाते-जाते सभी लोग लाइक करिएगा, गुरु दक्षिणा ज़रूर देके जाइएगा। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं आपका 7 बजे। तो 7 बजे सभी लोग रेडी रहिएगा। आपको मैंने बता दिया है 7 बजे, तो 7 बजे शार्प 7 ओ क्लॉक, ठीक है? शार्प 7 ओ क्लॉक, ना कि 7.01, ना 7 आपका 02, ठीक है? ये है 2 मिनट चाहे 1 मिनट, कुछ भी नहीं। 7 बजे तो 7 बजे, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं। ओके, अगेन थैंक यू।